हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट यूनिट लेके आई हूँ जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए और यदि आपके पास कुछ डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देन आपकी कुछ क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 13 से है, मेथड इन बायोलॉजी, और ये जो है लेक्चर नंबर 10 है या सीरीज नंबर 10 है। इसमें जो है क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। उसी के बेस पे इसको डिजाइन किया गया है ताकि आपका जो कमिंग एग्जाम CSIR नेट जुलाई 2025 है उसमें इससे आपको हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, पूरे वीडियो में बने रहिए और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन मुझे बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपके सामने लेके आऊँ और इससे आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है एडवांस माइक्रोस्कोपी से, और इसमें जो है क्वेश्चन जो है CSIR ने जून 2023 में पूछा गया है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। विच टेक्निक अचीव सुपर रेजुलेशन बायॉन्ड द डिफ्रैक्शन लिमिट? कौन सा टेक्निक है जिसको सुपर रेजुलेशन मिला है डिफ्रैक्शन लिमिट के लिए? ऑप्शन ए है फेज कंट्रास्ट, ऑप्शन बी है स्टडी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी है ब्राइट फील्ड एंड ऑप्शन डी है डार्क फील्ड। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है STD माइक्रोस्कोप। स्टूलेट इमिशन डिप्लीटेशन, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला है, एंड ये जो है 20 nm स्ट्रक्चर तक को रिजॉल्व कर सकता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ आपके एग्जामिनेशन बेसिस पे ही किया जा रहा है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से है, और ये जो है CSIR ने दिसंबर 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है द 70th राइबोसोम डिसोसिएटेड इनटू सब यूनिट एट लो मैग्नीशियम कंसेंट्रेशन, हाई pH। ऑप्शन सी है 10,000 इंटू ग्राम एंड ऑप्शन डी है 4 डिग्री सेल्सियस। सो जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है उसका उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि 70th राइबोसोम को सब यूनिट में डिवाइड किया जाए तो कैसे किया जा सकता है? तो उसके लिए आपको चाहिए कि जो लो मैग्नीशियम आयन जो होगा वो इसमें हेल्प करेगा, और मैग्नीशियम स्टेबलाइज्ड राइबोसोम स्ट्रक्चर, और ये जो है इससे अभी तक 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो ये आपका जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने नहीं पढ़ाई की है वो डीपली पढ़ाई कर लें, बट अभी तो डीपली पढ़ाई करने का टाइम नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही आप रिवाइज कर लीजिए। नाउ मूविंग टू, आपका अगला क्वेश्चन है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन है विच टैग बाइंड टू ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज? विच टैग बाइंड टू ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज इन प्यूरिफिकेशन? ऑप्शन ए है हिस्टीडीन टैग, ऑप्शन बी है फ्लैग टैग, ऑप्शन सी है GST टैग एंड ऑप्शन डी है MIC टैग। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज द GST टैग। GST टैग जो है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में जो होता है वो बाइंड करता है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज द GST टैग। यहाँ पे हिस्टीडीन टैग बाइंड निकल से, और ये जो कॉमन क्या होते हैं डिस्ट्रक्टर होते हैं। नाउ मूविंग टू, आपका अगला क्वेश्चन है 2D इलेक्ट्रोफोरेसिस से है। सो फर्स्ट डायमेंशन सेपरेशन इन 2D GE बेस्ड ऑन 1 डायमेंशन स्ट्रक्चर को 2D डायमेंशन में चेंज करने के लिए उसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा या उसको किसके बेसिस पे वर्क करता है? ऑप्शन ए मॉलिक्यूलर वेट, ऑप्शन बी है PI, ऑप्शन सी है चार्ज एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोफोबिसिटी। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द PI, जिसको हम आइसोइलेक्ट्रिक फिक्सिंग पॉइंट भी कहते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है QPCR CSIR ने जून 2022 में पूछा गया है। द CT वैल्यू इन QPCR रिप्रेजेंट, द CT वैल्यू इन QPCR रिप्रेजेंट, ऑप्शन ए मेल्टिंग टेम्परेचर, ऑप्शन बी है साइक्लिंग थ्रेशोल्ड
फॉर डिटेक्शन, ऑप्शन सी है एंजाइम डिफिशियंसी एंड ऑप्शन डी है प्राइमर एनियलिंग। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द साइकिल रेशो। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द साइकिल थ्रेशोल्ड, यानी साइकिल थ्रेशोल्ड फॉर डिटेक्शन के लिए क्यूपीसीआर में सीटी का जो वर्क है वो क्यूपीसीआर को क्या करना, डिटेक्ट करना, उसकी वैल्यू को डिटेक्ट करना। तो क्रिटिकल कंसेप्ट जो होता है लोअर सीटीआर हायर स्टार्टिंग टेम्पलेट होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है नैनोपोर सीक्वेंसेस से है, और ये इससे जो क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया है, दिसंबर 2023 में। क्वेश्चन है रियल टाइम डीएनए सीक्वेंसिंग इज पॉसिबल यूजिंग, रियल टाइम डीएनए सीक्वेंसिंग इज पॉसिबल यूजिंग। ऑप्शन ए है इल्यूमिना, ऑप्शन बी है पायरो सीक्वेंसिंग, ऑप्शन सी है ऑक्सफोर्ड नैनोपोर एंड ऑप्शन डी है सॉलिड। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है, दैट इज द ऑक्सफोर्ड नैनोपोर। रियल टाइम डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो ऑक्सफोर्ड नैनोपोर का यूज करता है। ओनली मेथड सीक्वेंसिंग डीएनए डायरेक्टली विदाउट एम्प्लीफिकेशन, इसमें जो है एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस नहीं होते हैं, बट ऑक्सफोर्ड नैनो का प्रयोग जो होता है रियल टाइम पीसीआर में किया जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है एंजाइम इनहिबिशन, और इससे जो क्वेश्चन है 2020 में आया है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अलर्ट, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स अलर्ट्स, ऑप्शन ए है वीमैक्स, ऑप्शन बी है केएम, ऑप्शन सी है बोथ एंड ऑप्शन डी है नाइदर। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द केएम इंक्रीज करेगा तभी कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है उसको वर्क नहीं करेंगे। और ये जो है इसको हम लीनियर वर्क प्लॉट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है फ्रैप से, और इससे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग मेजर, फ्लोरोसेंस रिकवरी ऑफ फोटो ब्लीचिंग मेजर। ऑप्शन ए मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ऑप्शन बी है डीएनए डैमेज, ऑप्शन सी है प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑप्शन डी है आयन एक्सचेंज। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग मेजर, जब फोटो ब्लीचिंग के बाद जो है फ्लोरोसेंस जो है किस चीज को मेजर करता है, तो वो है क्या है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ट्रैक द लेटरल डिफ्यूजन ऑफ लेवल लिपिड्स एंड प्रोटीन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है क्रायो ईएम, ये जो है इससे क्वेश्चन जो है सीएसआईआर ने जून 2023 में पूछा गया है। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक रिक्वायर, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक जो है ऑप्शन ए है हेवी मेटल स्टरिंग, ऑप्शन बी है फ्लैश फ्रीजिंग इन लिक्विड डेथान, ऑप्शन सी है पैराफिन एम्बेडिंग एंड ऑप्शन डी है हाई प्रेशर फ्रीजिंग। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है फ्लैश फ्रीजिंग। और इन्होंने 2024 में इनको 2017 में नोबेल प्राइज मिला था नियर द एटॉमिक रेजुलेशन के प्रेजेंस में। सो कायरो इलेक्ट्रिक बहुत ही नया टॉपिक है, रिसर्च बेस्ड है, तो इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। कायरो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो क्या करता है, फ्लैश फ्रीजिंग रिक्वायर करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस से, और इससे जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। एसपीआर डिटेक्ट बायोकेमिकल इंटरेक्शन बाय मेजरिंग द, एसपीआर जो है बायो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को मेजर करता है किसके द्वारा, ऑप्शन ए है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन बी है फ्लोरोसेंस, ऑप्शन सी है रेडियोएक्टिविटी एंड ऑप्शन डी है पीएच शिफ्ट। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस के बेसिस पे एसपीआर जो है वो क्या करता है, वर्क करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है माइक्रो एरर्स, ये जो है सीएसआईआर ने 2019 से पूछा गया है। इंडियन माइक्रो एरर्स हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट, डीएनए माइक्रो एरर्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या इंडिकेट करता है, ऑप्शन ए प्रोटीन एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी है जीन एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी है लिपिड कंपोजिशन एंड ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट मॉडिफिकेशन। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द जीन एक्सप्रेशन। माइक्रो एरर जो है हाइब्रिडाइजेशन को इंडेक्स करता है, किसके प्रेजेंस में, जीन एक्सप्रेशन के प्रेजेंस में, बीइंग रिप्लेस्ड बाय आरएनए सीक्वेंसिंग बट स्टिल टेस्टेड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन पैच क्लैंप से है, और इससे जो है 2020 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। होल सेल पैचेज क्लैंप रिकॉर्ड्स, होल सेल पैचेज क्लैंप रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, अ सिंगल आयन चैनल करंट, ऑप्शन बी है टोटल मेम्ब्रेन करंट, ऑप्शन सी है एक्शन पोटेंशियल पैथोजन
एंड ऑप्शन डी है सिनेप्टिक रेटाइटेड रिलीज। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज टोटल मेम्ब्रेन करंट। होल सेल पैचेज क्लम्प रिपोर्ट का मतलब होता है टोटल मेम्ब्रेन करंट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है सीडीएस स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटरमाइन प्रोटीन। सीडीएस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है प्रोटीन को कैसे डिसाइड करता है, कैसे कपड़ा निकालता है? सर्कुलर डाइक्रोमिज्म, ये जो है सीडीएस स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिटरमाइन द प्रोटीन। ऑप्शन ए है कंसेंट्रेशन, ऑप्शन बी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी है मॉलिक्यूलर वेट एंड ऑप्शन डी है फॉस्फोराइलेशन स्टेप। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए हम सीडीएस स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। यहाँ पे अल्फा हेलिक्स जो होता है वो फिक्स शो करता है 220 नैनोमीटर पर और 2008 nm पर। नाउ नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है बायोलेयर इंटरफेरोमेट्री। बायोलेयर इंटरफेरोमेट्री, सो ये जो है CSIR ने दिसंबर 2023 में पूछा गया है। BLI मेजर बाइंडिंग द काइनेटिक यूजिंग द BLI जो है काइनेटिक को मेजर करता है किसके साथ बाइंड होने पे। ऑप्शन ए है फ्लोरोसेंस डिफरेंस, ऑप्शन बी है इंटरफेरेंस पैटर्न, ऑप्शन सी है रेडियो एक्टिविटी के एंड ऑप्शन डी है हीट प्रोडक्शन। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज इंटरफेरेंस प्रोटीन। इंटरफेरेंस प्रोटीन जो है वो BL के जैसे वर्क करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है सिंगल सेल RNA सीक्वेंसेस। ये जो है 2022 में पूछा गया इससे क्वेश्चन। द बारकोड इन सिंगल सेल RNA सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई। बारकोड जो होता है सिंगल सेल RNA सीक्वेंसेस जो होता है वो क्या आइडेंटिफाई करता है? ऑप्शन ए सेल टाइप, ऑप्शन बी है इंडिविजुअल सेल, ऑप्शन सी है जीन फंक्शन एंड ऑप्शन डी है क्रोमोसोम नंबर। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द इंडिविजुअल सेल। मोस्ट cited मेथड इन रिसेंट पेपर, दैट इज द इंडिविजुअल सेल। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, उसके थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी किया मैंने, और इसके लास्ट वीडियो में भी आपने मैंने क्वेश्चंस यूनिट नंबर 30 का ही बना के मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, जो लोग नहीं देखे हैं। जो देख चुके हैं आप अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।